आगे श्रीपाल जी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर? यही है कि कुछ भगत अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो वहाँ चले गए। हमने यहाँ 105 गांव, मेरा सतगामा नहीं था, 105 गांव थे और गणमान्य आदमी भी थे। और संत रामपाल को जो कार्यक्रम था, जो किसानों के लिए उन्होंने बाढ़ में 700 गांवों के अंदर जो पूरा पानी निकालने का काम किया था, उसके लिए हमने उनको किसान गौरव सम्मान दिया था। और वहाँ की आसपास की पंचायतों ने मुझे कहा तो मैंने उसकी व्यवस्था की थी। और जो आप कल के बारे में कह रहे हो वहाँ जाने का, वो मैंने संत रामपाल को आज एक चिट्ठी लिख दी है। भाई ऐसे भक्तों को ऐसे पंचायतों में जाके और इस तरह का एंट्री करना वो गलत है। मैंने संत रामपाल को भी आज चिट्ठी लिख दी है। आपने चिट्ठी लिखी है? मैंने चिट्ठी। तो सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल जी क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? संत रामपाल जी की हरियाणा से लाखों की बेबुद्धि वाली संगत को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, डूब के। अरे तुम इन सतलोक आश्रमों में जा जाके इन कोऑर्डिनेटरों की कुसंगति कर करके भी तुम इनके काल प्रेरित विचारों से भली भांति परिचित नहीं हो रहे। और एक जगत वाला व्यक्ति, एक खाप पंचायत का प्रधान जो संत रामपाल जी का भगत भी नहीं है, वो इनके घटिया मनसूबों से तुरंत परिचित हो गया कि ये कितने घटिया व्यक्ति हैं। और इस लेटर के माध्यम से, जो लेटर श्रीपाल जी ने संत रामपाल जी के नाम पर लिखा है, सतलोक आश्रम कमेटी की शिकायत करते हुए, अमन गोदारा की शिकायत करते हुए, संत रामपाल जी को दोष नहीं दिया, क्योंकि जगत वाले भी धीरे धीरे जान रहे हैं कि बरवाला कांड से लेकर वर्तमान में जितनी भी कुकर्म मनमानी हरकतें जो हो रही हैं आश्रम कमेटी की तरफ से, ये सारी की सारी राजनीति संत रामपाल जी का परिवार कर रहा है और बदनामी मुफ्त में संत रामपाल जी की हो रही है। तो सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल जी ने अपनी लेटर पैड पर, उनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं 2, कोई सोचे कि पवन दास ने लिख दी होगी, उनके दोनों मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, पूरा उनका एड्रेस लिखा हुआ है लेटर हेड पर। ऊपर लिखा है सतगामा प्रधान श्रीपाल बालंद रोहतक, नीचे इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, SVM कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालंद रोहतक। मोबाइल नंबर है उनके 9812505004, 9812288688। सत साहिब 26/1/2026 यानी 26 जनवरी को इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के नाम पर ये लेटर लिखा है। संत रामपाल जी महाराज की जय। संचालक सतलोक आश्रम करोथा रोहतक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सतगामा तथा बालंद। आदरणीय गुरु महाराज जी कितना सम्मान दे रहे हैं, विचार करो। तुम आश्रम वालों जहां उल्टे कर्म करके गुरु की बदनामी करवा रहे हो, और ये प्रधान जी गुरु महाराज कह रहे हैं, जबकि उनके शिष्य भी नहीं हैं। और क्या कह रहे हैं? आपसे निवेदन है कि 25 जनवरी 2026 को अमन दास, यानी जो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन दास, अन्य भक्तों के साथ गांव डिग्गल की पंचायत में पहुंचे, जिसके कारण सतगामा के समस्त जातीय लोगों को गहरी ठेस लगी है। ग्राम पंचायत मायना मेरे सतगामा तपे का हिस्सा है। वह मायना गांव के लड़के को डिग्गल गांव के लड़के ने गोली मारी है। यानी जो ASI प्रवीण है वो मायना गांव का है, और जो पंकज अहलावत है वो डिग्गल गांव का है। आगे लिख रहे हैं कि कृपया करके आपसे नम्र निवेदन है, यानी सतगुरु रामपाल जी से नम्र निवेदन किया जा रहा है कि अमन दास जैसे प्रमुख भक्तों को इन हत्या जैसे संगीन मामलों की पंचायत से दूर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सलाह, बहुत अच्छी सलाह। सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान आधार अनुसार सलाह दी इन्होंने। सतगुरु रामपाल जी अपनी वाणी में क्या कहते हैं? दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। अगर भगत ने भक्ति सफल करनी है तो फॉर्मूला बताया गुरुदेव ने। अगर दुनिया वालों के साथ में दोस्ती रखोगे, यारी रखोगे, बेवजह उठना बैठना रखोगे, उनकी पंचायतों में जाओगे, उनकी मीटिंग में जाओगे, तो कहते पड़े भजन में भंग। दुनिया से ती दोस्ती, जो लोग भगत नहीं है वो दुनिया की श्रेणी में आते हैं, चाहे आपके रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो।
अगर बेवजह आप उनकी भी ज्यादा संगति करोगे, भक्ति में बाधा बनेगी। तो सतगुरु रामपाल जी कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। और क्या शिक्षा दी अपने भगत को? एकाएकी राम से या साधु के संग। एकाएकी राम से यानी एकाएकी अपने गुरुदेव भगवान से लगे रहो, सत्संग सुनते रहो, सुमरण करते रहो। एकाएकी राम से पांचों यज्ञ करो अपनी, या साधु के संग, या अपने किसी भगत भाई से बात कर लो, किसी भगत भाई से मिलने के लिए चले जाओ। ये तरीका बताया गुरुदेव ने। जगत वालों के साथ उठना बैठना गुरुदेव ने नहीं बताया। और यही बात सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल जी संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से 100% सही कह रहे हैं। जो बातें नादान भक्तों को समझ में नहीं आ रही, 15-15, 20-20, 25-25 साल सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद वो बातें एक जगत वाला व्यक्ति समझा रहा है। डूब के मर जाना चाहिए हरियाणा की संगत को। तो क्या कहा इन्होंने? आपसे नम्र निवेदन है कि अमनदास जैसे प्रमुख भक्तों को इन हत्या जैसे संगीन मामलों की पंचायत से दूर रहना चाहिए। इससे आपकी गरिमा व नाम को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। श्रीपाल जी क्या कह रहे हैं कि महाराज जी, आपके भगत जिस प्रकार से घटिया राजनीति कर रहे हैं ना, भगत होने के बावजूद ये आपके नाम और आपकी गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, आपकी गरिमा को तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई और बहनों, हमने तो ज्ञान आधार से विचार करना है। अब गुरुदेव भगवान ने हमें चुनक ऋषि की कथा सुनाई और क्या बताया गुरुदेव ने कि एक समय राजा मानधाता अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था, उसने घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घूमकर आ गया, किसी ने नहीं पकड़ा। चुनक ऋषि की झोपड़ी के नजदीक से सैनिक गुजर रहे थे। चुनक ऋषि ने कहा, अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? जब तुम गए तब भी घोड़े पर कोई नहीं बैठा था, आए हो तो भी घोड़े पर कोई नहीं बैठा, क्या कारण है भाई? तो सैनिकों ने कहा कि महाराज जी, ये राजा मानधाता का घोड़ा है, किसकी औकात है जो इसको पकड़ ले, इसके ऊपर बैठ जाए? अगर इस घोड़े को कोई पकड़ लेगा इसका मतलब है उसने राजा मानधाता से युद्ध करना पड़ेगा। और किसकी औकात है? 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास, दांत फोड़ दे दांत। तो चुनक ऋषि ने क्या किया? ये बात भक्तों को समझने योग्य है। अरे सतगुरु रामपाल जी संगत करते हैं तो हमारे टाइम पास के लिए नहीं करते, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं करते। इन सत्संगों के माध्यम से सतगुरु हमें समझाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने जब कभी कभार इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए तो तुम लोगों ने किस आधार से निर्णय लेना है, अपनी भक्ति तुमने बचानी है। चुनक ऋषि ने ज्ञान का परिचय नहीं दिया और काल प्रेरणा से घोड़े को पकड़ के बांध लिया कि मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। सैनिकों ने जाकर राजा मानधाता को बताया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज जी, आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल को ना जाने कोई और हिम्मत करेगा, इसको ढंग से जवाब दिया जाए। 72 करोड़ सेना थी, 4 भागों में विभाजित कर दी, 18-18 करोड़। एक टुकड़ी भेजी राजा मानधाता ने 18 करोड़ सैनिक एक चुनक ऋषि को मारने के लिए, ताकि आगे भविष्य में कोई हिम्मत ना करे उसके युद्ध को स्वीकार करने की। उधर से चुनक ऋषि ने काल प्रेरणा से क्या किया? अपने जीवन में जितनी भी भक्ति साधना की थी उसकी 4 उसने पुतलियां बना ली, एटम बम बना लिए सिद्धि से। और जैसे 18 करोड़ सेना आई, एक पुतली छोड़ दी, एक एटम बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का नरसंहार हो गया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी 18,000 की, दूसरी पुतली छोड़ दी, तीसरी सेना भेजी, तीसरी टुकड़ी छोड़ दी। इस प्रकार से चुनक ऋषि ने 4 एटम बम से राजा मानधाता की 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया। राजा मानधाता चरणों में आके गिर गया और उसकी महिमा हो गई, महिमा कि वाह जी वाह, सिद्ध हो तो चुनक ऋषि जैसा, बड़ी महिमा हुई, वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन गुरुदेव ने इसका परिणाम क्या बताया कि वो मूर्ख था, मूर्ख। जितनी भक्ति साधना की थी काल प्रेरणा से उसने 72 करोड़ सेना को मार के उसका सत्यानाश कर दिया। अब क्या बनेगी उसके साथ में? अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, कुत्ता, सर में कीड़े पड़ेंगे। जितने भी सैनिक उसने मारे थे 72 करोड़ कीड़े बनकर, और जब चुनक ऋषि कुत्ता बनेगा उसके सर में पड़ेंगे, अपना बदला लेंगे। और गुरुदेव ने बाद में हमें शिक्षा देते हुए बताया कि बच्चों, उस नालायक को क्या पड़ी थी? अरे राजा अपना काम कर रहा है, भगत अपना काम करे।
राजा का काम था, वो अपना काम कर रहा था। भगत ने अपनी भक्ति करनी थी, वो घर बार छोड़ के जंगल में झोपड़ी डाल के भक्ति करने के लिए बैठा था ना। फिर बकवाद क्यों आई उसके मन में? काल प्रेरणा से उसने बकवाद करी, वरना अपनी भक्ति करता, भक्ति कमाई लेके ऊपर के लोक में जाता, ऐश करता। लेकिन वो भक्ति कमाई वहीं उसने बर्बाद कर दी, और अगले जन्म में कुत्ता बनेगा और सर में कीड़े पड़ेंगे। तो शतगामा के जो प्रधान है श्रीपाल जी बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं, महाराज जी अमन जैसे भक्तों को इस प्रकार से हत्या जैसे संगीन मामलों की पंचायत में नहीं आना चाहिए। ये हमारा आपसी भाईचारे का मामला है। लेकिन अमन दास ने सत्संग थोड़े सुने, ये सतलोक आश्रम वाले सत्संग थोड़े सुनते हैं, इनको तो बकवाद करने से फुर्सत नहीं है। तो चुनक ऋषि की तरह बेवजह अमन और सतलोक आश्रम के अन्य लोगों ने वहां पर एंट्री मार दी। तो श्रीपाल जी ने क्या कहा कि नम्र निवेदन है कि अमन दास जैसे प्रमुख भक्तों को इन हत्या जैसे संगीन मामलों की पंचायत से दूर रहना चाहिए। इससे आपकी गरिमा व नाम को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मीडिया के माध्यम से आपका नाम सोशल मीडिया पर आया हुआ है कि देखो रामपाल के भगत भी राजनीति करने लगे, रामपाल के भगत भी बेवजह भाईचारा निभा रहे हैं। अरे लोगों को सब पता है, दुनिया वालों को सब पता है तुम सतलोक आश्रम वालों के विषय में तुम कितना अच्छा भाईचारा निभाते हो, तुम्हारे क्या विचार हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये रामपाल जी के भगत कब से भाईचारा निभाने लगे, ये क्यों आ रहे हैं, जरूर इनका कोई स्वार्थ है। इससे आपकी गरिमा व नाम को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मीडिया के माध्यम से आपका नाम सोशल मीडिया पर आया हुआ है, जबकि आप हमेशा उन कारनामों से व आपके सेवक दूर रहते हैं। श्रीपाल जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि महाराज जी मैंने भी आपके सत्संग सुने हैं, मैं भी आपके विचारों से थोड़ा बहुत परिचित हूं, और जहां तक मैं आपके विषय में जानता हूं, इस प्रकार की पंचायतों से और इस प्रकार के कार्यों से आप और आपकी संगत हमेशा दूर रहती है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये लोग क्यों आ रहे हैं इस प्रकार से भाईचारा खराब करने के लिए? आपकी गिनती सेवा के कार्यों से पहचानी जाती है। इसी भगत अमन दास द्वारा खरक गांव में भी विवाद हुआ था, ये वहां पर भी प्रमुख था। क्या कह रहा है शतगामा खाप का प्रधान कि यही अमन दास ये भिवानी के खरक गांव में भी गया था, और खरक गांव में जो झगड़ा हुआ था, लोगों के सिर फोड़े गए थे, उस युद्ध में, उस लड़ाई में इसी अमन दास की मुख्य भूमिका थी। देख लो भाई और बहनों, संगत अभी तक अंधी बन के बैठी है और जगत वाले लोग भली भांति जानते हैं कि कौन कैसा भगत है। तो क्या लिख रहे हैं, इसी अमन दास द्वारा खरक गांव में भी विवाद हुआ था, ये वहां पर भी प्रमुख था। इस अमन दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही आपसे निवेदन है, ताकि आगे कोई भगत आपकी गरिमा को ठेस ना पहुंचा पाए। अरे डूब के मर जाना चाहिए इस अमनदास जैसे भक्तों को। जगत वाले तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं संत रामपाल जी से, तुम्हारे कुकृत्यों को देखकर, ज्ञान विरुद्ध हरकतों को देखकर डूब के मर जाना चाहिए। नीचे इन्होंने अपनी मोहर भी मारी है, श्रीपाल सिंह, शतगामा प्रधान, बालंद रोहतक, और भी 2-4 लोग हैं जिनके सिग्नेचर यहां पर हैं, जिन लोगों ने ये सूचना जो है संत रामपाल जी तक पहुंचाई है। तो भाई और बहनों, ये लेटर श्रीपाल जी ने संत रामपाल जी के पास पहुंचाया। हालांकि इनको पता नहीं है सिस्टम का, इन्होंने ये लेटर या तो धनाना आश्रम में पहुंचा दिया होगा या फिर सतलोक आश्रम करोथा में पहुंचा दिया होगा, और सोच रहे होंगे कि ये संत रामपाल जी के पास पहुंच जाएगा। अरे भैया, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बैठाओगे तो क्या होगा? ये लेटर कहां जाएंगे? संत रामपाल जी के पास नहीं जाएगा, ये लेटर इन्हीं के पास जाएंगे, इसी अमन के पास जाएगा, संत रामपाल जी के बेटा बेटी के पास जाएगा। और ये सारे के सारे, ये जितने भी सतलोक आश्रम कमेटी वाले हैं, चाहे अमन दास है, चाहे आपके सतलोक आश्रम करोथा का जयवीर दास है, चाहे आपका झज्जर का कोऑर्डिनेटर जगबीर दास है, ये अमन गोदारा है, संत रामपाल जी के बेटा बेटी हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही कुएं का पानी है सारा का सारा। ये जितने भी सतलोक आश्रम है, ये सब एक ही कुएं का पानी है। तो ये लेटर तो संत रामपाल जी के पास नहीं जाने वाला, लेकिन इस लेटर के माध्यम से इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है और एक शिक्षा दी है इन्होंने, जगत होने के बावजूद संत रामपाल जी के मंद बुद्धि भक्तों को, कि नालायको तुम हमारे बीच में क्यों टांग फंसा रहे हो?
अगर तुम भक्ति करने के लिए घर से निकले हो तो अपनी भक्ति करो ना। ये भाईचारा तुम लोगों ने आज से पहले तो कभी नहीं निभाया। 30 साल हो गई संत रामपाल जी को, आज तुम्हें भाईचारा कैसे याद आ गया? तो तुम लोगों ने तो अपने आश्रम चलाना, क्रोथा आश्रम, इसलिए डिग्गल वालों का पक्ष कर रहे हो तुम।